बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 14 है, टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट, उसकी इम्पोर्टेंस और प्लांट्स में, पौधों में ट्रांसपोर्ट फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है। हम ये अर्लियर ही डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। दैट इज़ ओनली द रिवीजन कि जब हम वो चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आप एक दफ़ा दोबारा उसको पीछे से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, तो रिवीजन का छोटा सा पार्ट होगा और सेकेंडली फिर हम जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखें ज़रा, रिवीजन में हमने लिखा ट्रांसपोर्ट और उसकी इम्पोर्टेंस। वी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, अदर दैन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अदर दैन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लाइक वी ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स, मच कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़। सो होता क्या है कि हर सेल को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि कुछ मटेरियल्स उस सेल को चाहिए होते हैं और कुछ मटेरियल्स सेल ने एज ए वेस्ट जो होते हैं अपनी अंदर से निकालने होते हैं, उनको एक्सक्रीट करना होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ सेल टू ऑब्टेन सम न्यूट्रिएंट्स और ऑब्टेन सम मटेरियल्स continuously and also to remove some of the waste materials which is necessary for its life, for its sustainable life. So that is why transport is needed for the higher organisms, for the multicellular organisms, for the complex organisms. It is the importance. What does actually transport did? Transport क्या करती है? Transport materials को हर एक सेल तक पहुंचाती है, because हर एक सेल अपने environment से directly by the process of diffusion or active transport, whatever the process is not able to obtain those nutrients and is not able to excrete those waste materials from the cell. Every cell is not directly connected with the environment. हर cell direct environment के साथ connected नहीं होता, लिहाजा एक system होना चाहिए जिसके ज़रिए से materials हर एक cell तक पहुँचाए जाएं, ताकि वहाँ से जो materials हैं उस cell को available हों, वो अपनी life को continue कर सके, और जो waste materials उसमें पैदा हो रहे हैं so that they may not be harmful for it, वो उसके लिए harmful ना हो, तो उन waste materials को remove करना चाहिए। So that was transport and its importance. Now we are going to learn about in plants, पौधों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह की होती है। दो चीज़ें पौधों को बेसिकली चाहिए होती हैं, वाटर एंड मिनरल्स। पानी चाहिए होते हैं और मिनरल्स चाहिए होती हैं। इसके अलावा वी नो प्लांट ऑल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड, इट ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। वाई डज इट नीड कार्बन डाइऑक्साइड? इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत क्यों होती है? वाई डज इट नीड ऑक्सीजन? इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है? वी हैव लर्न इन द चैप्टर नंबर 11। हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वॉज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस। दीज आर द रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड की तैयारी के लिए। एंड ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द रेस्पिरेशन, जिसके ज़रिए से ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी एटीपी की फॉर्म में ऑब्टेन की जाती है। उस एनर्जी को मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का लेना या रिमूव करना, वट एवर द कंडीशन इज, इट डिपेंड्स अपॉन द डे और नाइट, ये दिन है या रात है, और इट डिपेंड्स अपॉन प्लांट, ये प्लांट पर डिपेंड करता है। हम इसकी बात इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर द गैसेस, और इनका एक्सचेंज जो होगा वो गैसियस एक्सचेंज में आएगा, विच इज़ और चैप्टर नंबर 13 हम उसको उसमें डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स आर द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो कि उसको चाहिए होते हैं। सो बिसाइड्स एंकरिंग, रूट्स के ज़रिए से ये काम होता है। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं दोनों ही रूट्स के ज़रिए से अब्जॉर्ब किए जाते हैं। जो रूट्स हैं वो प्लांट को ज़मीन में गाढ़े रखने के अलावा, एंकर करने के अलावा, देयर फंक्शन इज़ टू अब्जॉर्ब वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स, डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स
इन इट। पानी के अंदर जो डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, उसको और वाटर को ऑब्टेन करना, दैट इज़ अ चीफ फंक्शन। ये फंक्शन है किसका? ये फंक्शन है हमारे पास रूट्स का। ये भी उनके अफ़ाल में आता है। तो रूट्स के ज़रिए से ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे जो हम बोथ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से रूट्स जो होती हैं वो मिनरल्स और वाटर ऑब्टेन करते हैं। ये याद रहे, अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से मिनरल्स और वाटर जो है वो सॉइल से डिज़ोल्व, सॉइल में जो डिज़ोल्व है और सैप की फॉर्म में है, वहाँ से रूट में कैसे एंटर होगा। तो दोनों तरीके हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से भी और पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से भी। वी know that, you people know that active transport is a type of transport in which the molecules are moved from the lower concentration to the higher concentration, you know, against the concentration gradient does not allow, जो फर्क है वो अलाउ नहीं करता कि मटेरियल्स जो हों वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएं, कि जहां पहले ही ज़्यादा कंसंट्रेशन मौजूद है पानी की या मिनरल्स की, वॉट एवर द थिंग इज़, वहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन से नहीं जा सकते, लिहाजा वहाँ पर ATP का यूज़ होता है। देयर इज़ द यूज़ ऑफ एनर्जी विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP बिकॉज द ट्रांसपोर्ट इज़ बीइंग कैरीड आउट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रही है। तो दूसरी ट्रांसपोर्ट हमारे पास जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यू पीपल नो पैसिव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इट गोज ऑन बाय इटसेल्फ, ये अपने आप ही होता है। कैसे होता है? We know material can move from their higher concentration to the lower concentration. Materials जो होते हैं वो higher concentration से lower concentration की तरफ move करते हैं। जब वो move कर रहे होते हैं उस वक्त कोई energy की ज़रूरत नहीं होती। That sort of transport is called as passive transport. So both processes are involved. Active transport as well as passive transports are involved, which is used to take up water and dissolved minerals by roots up to their xylem vessels, up to the sap which is present in the xylem. So the major process which is being used as the passive transport, and passive transport में हमारे पास diffusion और facilitated diffusion या facilitated transport दोनों नाम हम दे सकते हैं। ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो passive transport में minerals और water की transport कराती हैं। सो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चूँकि ये रिवीजन सेशन है, तो सिम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे एंड वैक्यूलर, या फिर हम उसको टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। देखिए हमने टोनोप्लास्ट क्यों कहा, हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, टोनोप्लास्ट एज अ मेम्ब्रेन विच बाउंड्स द वैक्यूल। जब वाटर या मिनरल्स वैक्यूल टू वैक्यूल मूव कर रहे होते हैं, दैट पाथवे इज नोन एज वैक्यूलर पाथवे, और इसको हम टोनोप्लास्ट पाथवे भी कहते हैं। ये पाथवे क्या है? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन को यूज करके वो मैकेनिज्म्स हैं जिसके जरिए से वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल्स सॉइल से रूट में एंटर होते हैं, रूट के सेल्स में एंटर होकर जाते हैं अप टू द जाइलम। तो स्ट्रक्चर में आपने देखा कि जो रूट होती है, रूट में सबसे बाहर जो है वो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद अंदर कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं जो कि आइसोडायमेट्रिक होते हैं और डायमीटर उनका ज़्यादा होता है, और उसके बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं, अंदर पेरिसाइकल और देन इज द जाइलम। तो ये तमाम सेल्स को क्रॉस करके जो है वो वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल्स ने जाना होगा। तो मैकेनिज्म कौन सा यूज़ करते हैं वहाँ पहुँचने के लिए? वो सिम्प्लास्ट पाथवे है, एपोप्लास्ट पाथवे है, वैक्यूलर पाथवे है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि वैक्यूलर क्या होता है। ओके, तो सिम्प्लास्ट पाथवे की अगर बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, that is the transport of water and dissolved minerals by प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए से इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है।
और कॉर्टेक्स के सेल्स तक जो है बाय डिफ्यूजन वाटर जो है वो जाता है. दैट इज सिम्प्लास्ट पाथवे, आप पढ़ चुके हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज एपोप्लास्ट पाथवे. बट द प्रॉब्लम विद दैट पाथवे और दैट मैकेनिज्म इज जो वाटर होगा और डिसॉल्व्ड मिनरल्स होंगे वो एपिडर्मिस भी क्रॉस करेंगे, कॉर्टेक्स के सेल्स को भी क्रॉस करके जाएंगे, बट एंडोडर्मिस तक जो है पहुंचते हैं. उससे आगे जो है वो ये वाटर और मिनरल्स जो है वो नहीं जा पाते. क्यों नहीं जा पाते? एंडोडर्मिस तक क्यों जाते हैं? वी नो स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि दो सेल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के ज़रिए से. दोज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स डज नॉट अलाउ टू वाटर पास थ्रू इट. लिहाजा यहाँ पर वही मैकेनिज़म्स जो कि हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म या फिर कोई पैसिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म जिसमें डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से वाटर जो होगा वो इधर सिम्प्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर पाथवे के ज़रिए से जो है वो आगे जाएगा. एपोप्लास्ट पाथवे कंटिन्यू होता है जस्ट अप टू द लेवल ऑफ एंडोडर्मिस. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल्स आगे नहीं जा पाते. देन इज वैक्यूलर पाथवे, टोनोप्लास्ट पाथवे. इसके ज़रिए से वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल्स जो है वो जाइलम तक पहुंचते हैं. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है. फैसिलिटेटेड एज द नेम शोज दैट दिस इज द ट्रांसपोर्ट विच इज फैसिलिटेटेड बाय सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स. दीज सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज कैरियर मॉलिक्यूल्स. दीज आर प्रोटीन, एज आई एम सेइंग, दीज आर membrane embedded. You can also call them as membrane embedded proteins or membrane embedded carrier molecules. ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी जो है वो डिफ्यूजन की तरह पैसिव ट्रांसपोर्ट है, बट यहाँ passage of larger molecules and the small ions which are charged and they cannot cross the membrane. We have discussed in chapter number 14 when we were discussing about the functions of cell membrane or plasma membrane, that it is the selectively and differentially permeable membrane. Lipid soluble substances cross कर जाते हैं और smaller molecules cross कर जाते हैं, लेकिन larger molecules को cross करने के लिए membrane के थ्रू और चार्ज्ड आयंस को क्रॉस करने के लिए मेम्ब्रेन के थ्रू देयर इज नीड ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स. दोज कैरियर मॉलिक्यूल्स आर मेम्ब्रेन एम्बेडेड प्रोटीन्स दैट अलाउज द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. यहाँ ये 3-4 मैकेनिज़म्स हमने डिस्कस किए. इसके ज़रिए से जो वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल्स हैं वो जाइलम तक पहुँचते हैं. और ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके बारे में एक लास्ट बात मैं डिस्कस करूंगा, वो ये थी कि ये सिलेक्टिव और डिपेंडेंट अपॉन रेस्पिरेशन है. हो सकता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे हों और पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे हों. मुमकिन है कि दोनों ही यूज़ हो रहे हों मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए. So that was all about the transport importance in plants, water and minerals by roots. हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने देखा, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने देखा, डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या है, और हमने मैकेनिज्म्स डिस्कस किए जिसके थ्रू वाटर जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा अप टू द जाइलम वेसल. दैट वाज ऑल अबाउट रिवीजन ऑफ ट्रांसपोर्ट चैप्टर नंबर 14. फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया एक्टिव ट्रांसपोर्ट तक, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको रीड करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.